से सावन की शुरुआत हो चुकी है। कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा अब कड़ी नजर आ रही है। बता दें कि कावड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात है। रूट डायवर्जन भी लागू हो चुका है। 17 जुलाई से वाहन पूरे तरीके से बंद है। बता दें कि नोएडा में 25 जुलाई तक ट्रैफिक डायवर्जन है, तो वहीं डीएनडी और ओखला बैराज से भारी वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली एनसीआर के शिव मंदिरों में भव्य सजावट भी है। 23 जुलाई को शिवरात्रि पर जलाभिषेक होना है। बाजारों में भगवा जोश नजर आ रहा है और भीड़ भी उमड़ी हुई अब नजर आने लगी है। एआई प्रिंटेड महादेव टी शर्ट की जबरदस्त मांग भी मार्केट में है। खोपड़ी डिजाइन वाली कावड़ पोशाक भी अब ट्रेंड में है। तो देखिए, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में कावड़िए अब शहर के अलग अलग जगहों से आपको अपने घरों के आसपास सड़कों पर जाते हुए नजर आने लगेंगे। बता दें कि कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसकी तैयारी पिछले एक हफ्ता पहले ही शुरू हो चुकी थी। कावड़ मार्ग की बात करें तो अलग अलग रूट यहाँ पर तय किए गए हैं ताकि जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो हर रोज सफर करते हैं, उनको भी परेशानी ना हो और दूसरी तरफ कावड़ियों की यात्रा भी कहीं से बाधित ना हो। 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात किए गए हैं। रूट डायवर्जन भी लागू है। तो बाजारों में भगवा जोश नजर आ रहा है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र हमारे साथ बागपत से जुड़ चुके हैं, अरुण हमारे साथ मेरठ से और साथ ही अली मेहंदी हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि एनसीआर का इलाका है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम पिछले लंबे समय से तस्वीरें भी देख रहे हैं। आपने भी बीते दिन वहां कई तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन आज सावन की शुरुआत हो चुकी है। कैसा नजारा वहां पर दिख रहा है देवेंद्र? देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? अरुण, आपके पास आते हुए, चूंकि एनसीआर का इलाका है, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर और भी ज्यादा पुख्ता है आम दिनों के मुकाबले, लिहाजा आज सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। कैसी तैयारियां और जमीनी स्तर पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है और आज श्रावण मास का पहला दिन है। जो शिव भक्त है उनमें बड़ा हर्ष का विषय है। वो इस पल को बहुत भावुक पल मानते हैं, बड़ा हर्ष से भरा हुआ पल मानते हैं, क्योंकि शिव भक्तों को पूरे वर्ष इस दिन की और इस माह की जो है वो बेसब्री से इंतजार होता है कि वो अपने आराध्य की आराधना करें, अपने आराध्य की आराधना करते हुए जल लेके आए और हाजिरी का जल से अर्पित करें। बात करते हैं कांवड़ यात्रा की सुरक्षा की, तो अभी 3 दिन पहले मेरठ में एक बड़ी इंटर स्टेट बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सूबे के पुलिस मुखिया डीजीपी मौजूद रहे थे, साथ में उनके साथ में मुख्य सचिव भी रहे। तमाम 5 राज्यों के जो अधिकारी थे, बड़े आला अधिकारी थे, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। डीजीपी और मुख्य सचिव के द्वारा उन लोगों को बड़े निर्देश जो है वो दिए गए। इस बैठक को लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं और जमीनी तौर की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद है। जिस स्तर पर काम जो है वो चलाया गया था और लगभग सभी कार्यों पे संपन्नता हो। बात सुरक्षा व्यवस्था की करते हैं तो कल ही न्यूज स्टेट ने एक्सक्लूसिवली मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि कांवड़ यात्रा जो पथ है उसके ऊपर जो ड्रोन है वो लगातार चलता रहेगा और उसकी जो वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग है वो पुलिस के जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उसमें चलती रहेगी। साथ में लगभग 2000 से ज्यादा सीसीटीवी जो है उसमें इस्तेमाल किए गए, जिसमें एनालॉग सीसीटीवी है, एनपीआर नंबर प्लेट रीडर सीसीटीवी है कि अगर कोई ऐसा इविल फैक्टर है, कोई ऐसा असामाजिक तत्व है जो इस यात्रा को बाधित करेगा तो वो किस वाहन से है, इसी आधार पर उसे अगले ही लोकसभा दबोच दिया जाएगा। साथ साथ में एटीएस की जो बड़ी टुकड़ियां हैं वो मेरठ में बड़ा विशाल भगवान शिव का अमरनाथ मंदिर है, जहां पर कांवड़िया जो है वो अपनी हाजिरी का जल चढ़ाते हैं। वो भी एटीएस के हवाले जो है वो महाशिवरात्रि से 4 दिन पहले कर दिया जाएगा। और बात अगर यातायात की करते हैं तो कल रात से ही जो बड़े वाहन हैं उनके चक्के जो है वो थम गए हैं। फिलहाल जो जरूरी और छोटे वाहन है वो चल रहे हैं। इन पर भी रोकथाम जो है 4 जुलाई में जो हो जानी है, मतलब अब से 3 दिन बाद हो जानी है। केवल इस मार्ग पर एसेंशियल गुड्स, जो जरूरी सामान लेकर जाने वाले वाहन हैं, उन्हें अनुमति दी जाएगी और जिन पर कांवड़ यात्रा का पास लगा होगा उन्हें अनुमति दी जाएगी। बैरिकेडिंग जो है रास्ते में कर दी गई है। 14 जुलाई से ही वन वे भी कर दिया जाएगा। एक तरफ जो जरूरी सामान को लेकर जाने वाले वाहन है वो चलते रहेंगे और दूसरी तरफ जो शिव भक्त जो है वो झूम के जय जय शंकर के नारे लगाते हुए अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते रहेंगे। फिलहाल अगर सड़कों की बात करें तो भगवा रंग जो है वो दिखना शुरू हो गया। मेरा कहने का अर्थ है कि जो शिव भक्त है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अपने शिवालयों की तरफ वो प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है?
बिल्कुल, चूंकि देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर एक पूरी तैयारी की गई है और महाकुंभ के बाद इतने बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा को लेकर, चाहे वो सीसीटीवी के लिहाज से हम बात कर ले, एआई के लिहाज से बात कर ले, या फिर सुरक्षा व्यवस्था को भी हम देखें, एक बड़े पैमाने पर पूरी तैयारी की गई है। रूट डायवर्जन भी है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी है और अगले 1 महीने तक ऐसे ही रौनक देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज सावन माह का जो पहला दिन है उसको लेकर बहुत जो प्रशासनिक जो अमला है वो लगातार तैयारी कर रहा है। तो लाखों करोड़ों की संख्या में जो हरिद्वार और गौमुख से शिव भक्त जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ चलेंगे और भगवान भोलेनाथ को तपस्या करते हुए उन पर जलाभिषेक करेंगे। जो महा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मान्यताएं हैं कि जो भगवान भोलेनाथ है वो जमीन पर खुद उतर आते हैं, तो यानी उनकी जो आराधना करने के लिए जो शिव भक्त है वो साफ तौर पर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और तरह तरह की जो भक्ति है उन अलग अलग तरीके से करते हैं, जल लेकर आते हैं। आपको बता दूं, बागपत जनपद एक ऐतिहासिक जो बागपत का इतिहास रहा है, जिसमें कि भगवान परशुराम ने पहला एक ऐसे कांवड़िया थे जिन्होंने बागपत के परशुरामेश्वर महादेव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उस पर जल चढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर को लेकर यहाँ 3 से 4 दिन का महाभव्य मेला लगता है, जहाँ शिवलिंग पर तकरीबन 25 से 30 लाख जो भक्त है वो जलाभिषेक करते हैं, जिसको लेकर बागपत का प्रशासन अलर्ट है और साफ तौर पर डीएम बागपत ने तमाम तरीके की व्यवस्थाएं और रूट डाइवर्स से लेकर यहाँ जो सीसीटीवी जो है सुरक्षा जो व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है उनको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है पूरा प्रशासन। और बात करें ठीक है को लेकर तकरीबन 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं और भारी संख्या में जो है शिव भक्त आने की अब की बार है, क्योंकि पिछली बार जो है 30 लाख से ज्यादा जो शिव भक्त थे उन्होंने जल अभिषेक किया था, जिसको लेकर हुआ है और दिन रात एक कर रहा है कि कहीं इस तरीके की कोई सूचना हो जाए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अली, आपका रुख करते हुए, चूंकि जब कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में प्रवेश करती है तो रुड़की उसका पहला पड़ाव है और कुंभ के तर्ज पर यहाँ पर एक बड़ी तैयारी की जाती है, मेले का भी आयोजन होता है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी दिखते हैं। कैसी तस्वीरें अभी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है और कितना लोगों में उत्साह है, कितना उल्लास है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सावन का पहला दिन है। आज सावन शुरू हुआ है तो शिव भक्तों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी कावड़ पटरी जो है ये बिल्कुल भक्ति और श्रद्धा के जो एक संगम है उसमें भरीभूत नजर आ रही है कि उधर जैसे ही रात सुबह से सावन शुरू हुआ है, रात से ही शिव भक्त जो है हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर चल रहे हैं और कावड़ पटरी के ऊपर लगातार जो है भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। सुबह से ही जो है कावड़ लेकर लोग जो है अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। और रही बात प्रशासन की और व्यवस्थाओं की, तो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता है और उन्होंने यूपी, क्योंकि यूपी रुड़की जो है प्रवेश द्वार है उत्तराखंड का देवभूमि का, तो यूपी की जो पुलिस है, यूपी की जो आला अधिकारी है और उत्तराखंड के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने कई बार जो है मीटिंग करी है व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि बॉर्डर यूपी का और उत्तराखंड का मिलता है, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले, इसको लेकर कई बार कई दौर की जो है मीटिंग हुई है और दोनों ने आपस में अपनी अपनी जो है बातें साझा करी है किस तरह से व्यवस्था करनी है। तो व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता है। और रही जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात है तो समाज सेवी जो संगठन है वो भी अपने अपने जो है चिकित्सा शिविर हैं, भंडारे हैं और नहाने की व्यवस्था है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि शिव भक्त जो है ये कावड़ पटरी पर मैं खड़ा हूँ, पीछे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अरविंद, आपका रुख करते हुए, चूंकि अगले 1 महीने तक ऐसी रौनक नजर आने वाली है, चाहे हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें, उत्साह के लिहाज से बात करें, कांवड़ियों के लिए अगला 1 महीना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसी तैयारी मुजफ्फरनगर में और कैसी तस्वीरें हैं वहाँ? उत्तराखंड से कांवड़िया उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो मुजफ्फरनगर जनपद उनके स्वागत के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी शासन प्रशासन के लोग, चाहे नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो या समाज सेवी संगठन हो, सभी सेवा के भाव से अपने शिविर लगाते हैं
और लाइटिंग से और सब चीजों से जगमग रखते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। अगर आप कहें कि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने इसे चाक चौबंद कर रखा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से लगभग करोड़ों कावड़िया होकर यहाँ से गुजरते हैं। बिल्कुल। और मुजफ्फरनगर इसलिए भी खास होता है क्योंकि यहाँ से अगर आप कहें तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को या मेरठ को होकर जो कावड़िया गुजरते हैं वे सभी मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। और मुजफ्फरनगर हमेशा से ही उनके स्वागत को लेकर ऐतिहासिक काम करता रहता है, क्योंकि यहाँ पर फूलों की वर्षा आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि रोज कुछ ना कुछ नया उनकी सेवा और उनके उत्साहवर्धन के लिए करते हैं, क्योंकि सभी कावड़िया कुछ ना कुछ मनोकामना अपने मन में रखकर चलते हैं। तो ये चाहते हैं कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ना किसी तरह की कोई दिक्कत हो, क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़कर वे चाहते हैं कि इस पुण्य लाभ को जो लोग कावड़ लेकर हरिद्वार से या जहां भी अपने गंतव्य को नहीं जा सकते, तो उनकी सेवा भाव से ही वे अपने आप को इनका हिस्सा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए अब सावन को लेकर काफी ज्यादा पूरी तैयारी भी हमने देखा था और आज से इस पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और अगले 1 महीने तक यही रौनक देखने को मिलेगी और ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।